गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लूसेंट की जो सीरीज करा रहे हैं उसमें हम मौर्य साम्राज्य के ऊपर आ चुके हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जो हमारा सीजीएल होगा अगस्त सितंबर में, उसकी तैयारी के लिए हमारा मेन मकसद है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें। मौर्य साम्राज्य के जो है इतिहास वो भारत में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप लोगों को मैं बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी भाई। जो गणानंद के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम चाणक्य था, विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था, तीनों ही नामों से उनको पुकारा जाता है। और गणानंद के प्रधानमंत्री के साथ वो शिक्षक थे, और इसीलिए कहते भी हैं आगे भाई शिक्षक के साथ सरकार को टकरा के नहीं चलना चाहिए। शिक्षक होता है ना, उसके जेब में देश का विनाश भी होता है और विकास भी होता है, ये दोनों चीज होती हैं। तो भाई शिक्षक के साथ गणानंद की लड़ाई हो गई, जिसका नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीनों चारों नाम मिलेंगे। और भाई लड़ाई होने के बाद उन्होंने एक लड़का ढूंढा जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त को उन्होंने शिक्षाएं देकर उनको आगे बढ़ा के और भाई प्रधानमंत्री बनाया खुद चंद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त के साथ चंद्रगुप्त को राजा बना के उन्होंने कार्य किया और देश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के 3 शासक हुए हैं भाई, जो बड़े शासक थे। पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य खुद, जिन्होंने भाई 345 ईस्वी पूर्व, मैं आपको फिर बता रहा हूँ भाई, देश में जो 1 की साल थी उसको भाई प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन बोलते हैं, जो ईसाइयों का था। और जो 1 के बाद का समय है वो आफ्टर डोमिनो जो है वो एडी कहा जाता है। और भाई 1 से पहले का जो समय है, 1 की साल से, क्योंकि आपको मैं बता रहा लाखों साल से पृथ्वी के ऊपर जीवन है, तो उससे पहले का समय है उसको हम ईस्वी पूर्व बोलते हैं। जैसे भाई जो जो चंद्रगुप्त ने साम्राज्य स्थापना की भाई, वो 445 ईस्वी पूर्व था, तो घटता जाएगा। अशोक जो महान था भाई, अशोक शासक भारत में, अशोक जो महान था वो 273 ईस्वी पूर्व भाई मौर्य साम्राज्य का राजा हुआ। और उसके बाद जो है लड़का भाई, तो चंद्रगुप्त का जो लड़का था वो बिंदुसार था भाई, और बिंदुसार से अशोक, और अशोक से वैदर्थ, ये 4 भाई शासक थे। और अशोक का इसका जो साम्राज्य बढ़ाने में मेन योगदान है। चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसका और अशोक का, दो जो है इन्होंने भाई मौर्य वंश में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो भाई कुछ मैं डेटा पर बात कर लूं भाई। 445 ईस्वी पूर्व भाई इनका हुआ, और भाई जन्म हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, और इन्होंने ही भाई शासन की स्थापना की। और आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे भाई कालिदास का नाम फेमस है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी उसने, बुक संस्कृत की। और जो है ये गुप्त काल थे, परंतु गुप्त काल और मौर्य काल दोनों में ही एक समानता है कि बहुत सारा साहित्य बच्चों के नॉलेज के लिए मिलता है। उस समय की जो किताबें थी, अशोक ने जो शिलालेख लिखे, पत्थरों के ऊपर शिलालेख लिखे थे भाई 14, उनके ऊपर राज्य की सारी चीजें वो लिखी गई हैं कि भाई कैसे शासन किया जाए, ये वो सब चीजें हैं। दूसरी बात है, जो मेहरौली का शतम लेख है भाई, वो उस समय का है, आज से 2500 साल पहले, क्योंकि 300 साल पहले ये, और कुछ ये हो गई 2000, तो आज से 2500 पहले जो अशोक का शतम मिला है भाई, जो सारनाथ का राज चिन्ह है भाई, जिसके ऊपर हमारा राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो भी अंकित है। तो बेटे वो जो है वो 2500 साल पहले की चीज है, आज तक उस पे लो पे जंग भी नहीं लगा है। यानी इतनी अच्छी क्वालिटी से वो चीजें बनाई गई थी उस समय, यानी 2500 साल पहले। तो उन्हीं के बारे में मैं आप थोड़ा डिस्कशन करता हूँ आपके साथ। विशाख दत्त भाई राइटर थे, उन्होंने मुद्रा राक्षस नाम की बुक लिखी थी। उस समय का बहुत चीजें अवेलेबल है भाई। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन सभी चीजों को 1937 में, सॉरी 1837 में भाई जेम्स प्रिंसेप ने, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार जो लिपियां थी, अरमाइक, प्राकृत, पाली, खरोष्टी, ये 4 उस समय की भाषाएं थी, पाली और प्राकृत ज्यादा होती, तो उनको पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी भाई। और उन्होंने हमें सारा भारत के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताया था। तो भाई विशाख दत्त द्वारा जो मुद्रा राक्षस थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है भाई। गणानंद को हराने के बाद चाणक्य जो कौटिल्य था भाई, विष्णुगुप्त था, वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की थी भाई। और चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था वो, प्रधानमंत्री का मतलब राजा चंद्रगुप्त था, और उसका प्रधानमंत्री जो चाणक्य था, कौटिल्य था, वो बना भाई। इसके द्वारा इसने बुक लिखी भाई जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक लिखी भाई। अर्थशास्त्र जो बुक थी भाई, अर्थशास्त्र जो बुक थी भाई, इसका जो रचना थी वो चाणक्य ने की थी भाई। और ये बुक है ना, ये आपको बता दूं इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं अर्थशास्त्र का नाम आते, इकोनॉमी जो है डेटा भाई, देश की अर्थव्यवस्था, ये इससे संबंधित थी, ये राजनीति से संबंधित बुक थी। उस समय की जो राजा की रणनीतियां होती थी, कैसे शासन किया जाए, उनसे संबंधित ये बुक थी, जिसका नाम है भाई, बहुत बार प्रश्न आता है भाई अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कहीं कौटिल्य आता है तो भी एक ही नाम है भाई, चाणक्य आता है तो भी एक ही नाम है, विष्णुगुप्त आता है तो एक ही नाम है भाई। चंद्रगुप्त भाई मगध पे लगभग भाई 400 ना 300
22 ईस्वी पूर्व बैठा। चंद्रगुप्त का जो जन्म था वो 345, मैंने लिख भी रखा है भाई, 345 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। और लगभग 23 साल की उम्र में 322 ईस्वी पूर्व भाई ये शासन संभाला इन्होंने। और भाई चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के सणबेलगोला नामक स्थान पे बिताया था। और इन्होंने भाई चंद्रगुप्त ने 305 में सेल्यूकस निकेटर को हराया। जो सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई? जो सिकंदर महान ने आक्रमण किया था 325 ईस्वी पूर्व, उसका सेनापति था। और उसको हरा के इसने उसकी पुत्री से शादी की। और उसी समय आपको बता दूं, एक मैगथनीज नाम का राइटर था जो सिकंदर के साथ भारत आया था यूरोप से, और उसने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है, आपको याद रखने के लिए बता दूं कि हुंडई गाड़ी है भाई, इसकी जो है एक कार आती थी इंडिका। तो भाई इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखी थी मैगथनीज ने। और भाई सिकंदर निकेटर ने अपने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त के साथ की थी भाई। और इसको भाई दहेज में जो मिला था वो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, जो आज का अफगानिस्तान है उसमें भाई काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है वो मिली थी। कंधार अफगानिस्तान में बड़ा शहर है वो मिला था। जो विमान हाईजैक हुआ था भारत का भाई 1999 में, वो कंधार ले जाया गया था। और भाई हेरात ये भी भाई उस साइड ही है। तो ये चीजें मकरान चंद्रगुप्त को दिए गए। चंद्रगुप्त ने भाई जैन धर्म का उपासक था भाई, ये जैन धर्म। और उस समय के जो महान जैन भिक्षु थे भाई भद्रबाहु, उनसे इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म के बारे में जाना था कि जैन धर्म क्या क्या चीजें हैं भाई। अहिंसा पे बल दिया गया है, अपरिग्रह भाई, अधिक धन संचय न करने पर बल दिया गया है। तो वो सारी की सारी चीजें भाई वो था। और भाई जो था मैगथनीज ने बुक लिखी इंडिका। इसके अलावा भाई जो था उस समय भाई जो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त और अशोक के समय भाई काफी डाले गए थे। इसके अलावा भाई बिंदुसार इनका लड़का था भाई, जो 298 ईस्वी पूर्व शासन संभाला, जिसने 298, बिंदुसार भाई नाम था। ये भाई चंद्रगुप्त का लड़का था और अशोक का पिता था भाई ये। इसके बारे में ज्यादा वो नहीं है भाई, ये आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था ये। और पुराणों में भी इनकी चर्चा है भाई, पुराणों में भी इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा भाई अशोक महान के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा थोड़ा सा। अशोक को भारतीय इतिहास में महान क्यों कहा जाता है? अशोक भाई महान इन्होंने भाई जो है 200, कई जगह 273 है, मैंने बचपन छठी सातवीं में पढ़ा था, परंतु कई जगह 269 भी मिलेगा। तो 273 269 के आसपास इन्होंने शासन संभाला। और भाई 261 ईस्वी पूर्व भाई एक लड़ाई हुई जिसका नाम था भाई कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध भाई, कलिंग उड़ीसा में है भाई, आपको बता दूं उड़ीसा का जो क्षेत्र था उसका प्राचीन नाम कलिंग था भाई। तो कलिंग का युद्ध हुआ और भाई इसमें लाखों सैनिक लगभग मारे गए। और भाई इसका जो जिससे इसने युद्ध किया था भयंकर तरीके से अशोक ने लड़ाई लड़ी। और अशोक है उस समय वो युद्ध जीत गया, परंतु जब उसने देखा कि लाखों आदमी मर चुके हैं तो उनकी लाशों पर इसने जिंदगी जीना स्वीकार नहीं किया और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, बुद्ध ने की जो शिक्षाएं थी उनको फॉलो किया। और उन्हीं से जो समाज कल्याण के, जैसे पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए, मनुष्यों के लिए अस्पताल खुलवाए, जीटी रोड जो है कलकत्ता से लेकर और जो अभी जाता है भाई पाकिस्तान तक, वो सारे के सारे प्राचीन समय में कराए। सराय बनवाई भाई, जैसे हांसी में, गरौंडा में, हरियाणा में भी सराय हैं भाई, रात को जो यात्री जाते थे वो रुकते थे। तो ये सारे काम किए भाई, इसलिए इसको अशोक कुमार कहा जाता है। इसको भाई जो है अशोक था, इसकी माता का नाम सुभाद्री था। दिव्यादान में भाई सारा का सारा वर्णन मिलता है। और जब अशोक गद्दी पे बैठा तो वह भाई अवंती के राज्यपाल थे, ठीक। और भाई मास्की, गुजरा, नेतुर, बहुत सारी जगह अशोक के कई नामों से अशोक का नाम करा जाता है। कहीं कहीं अशोक वर्धन भी है, नाम अलग अलग वो है भाई इसके। अशोक है वो भाई सोम को मगध का राजा बताया है उसने शिलालेखों में। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है भाई। इसके अलावा भाई जो है सारे के सारे पुराण हैं, इनमें भी अशोक की जो चर्चाएं हैं भाई सारे के उनके जीवन की। अशोक ने अपने जो राज्य अभिषेक किया उसके 8 साल बाद कलिंग पर आक्रमण किया भाई। जो उसने अभिलेख 13वें शिलालेख में ये लिखा उसने भाई मैंने कलिंग पे आक्रमण किया। सारी की सारी अशोक ने उस समय, आज से 2500 साल पहले की जो बातें थी वो पत्थरों पर लिखी हैं, जिनसे भाई हमें जानकारी मिलती है। उस समय जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से, उपगुप्त नाम है भाई उपगुप्त, इससे भाई इन्होंने बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो ग्रहण की। और बौद्ध संगति भी इसने आयोजित की थी, मैंने आपको बताया था। उस समय भी इसके पाटलिपुत्र में उस समय भी उपगुप्त इसके अध्यक्ष थे। उपगुप्त से ही इन्होंने बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाएं ग्रहण की। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था भाई, बाद में
इन्होंने बौद्ध धर्म कर लिया। कल्याण की रात रंगनी, कल्याण ने एक बुक लिखी जिसका नाम था रात रंगनी। ये बहुत बार प्रश्न में आता है भाई, ये रात रंगनी लिखी भाई। और रात रंगनी जो बुक लिखी थी भाई, इसमें इन्होंने कश्मीर का इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया भाई, ठीक है ना। कश्मीर के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। उस समय के भाई अहिरा लेख की घोषणा की गई। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, उसने पहली बार अहिरा जो लेख था उसने बताया। अशोक के समय भाई शिलालेख थे, उनमें वर्णित विषय जो पत्थर पे लिखे गए हैं भाई, प्रयाग में और प्रस्तुति और जगह अवेलेबल है भाई। पहले उसमें लिखा पशु बलि की निंदा, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया युद्ध के बाद, और जो पशुओं की बलि दी जाती थी उसकी निंदा की। और जो महात्मा बुद्ध ने जिंदगी में एक बताई थी बात, जिंदगी जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, महात्मा बुद्ध, जब बुद्ध में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो तो जिंदगी दुखों का घर है। जिंदगी क्या है भाई? दुखों का घर है। और दुखों का कारण है मनुष्य की इच्छाएं। आप भाई इच्छा, जैसे मान लो भाई मैं साइकिल पे जाता हूं, मैं सोचूं बाइक पे चला जाऊं, बाइक से सोचूं गाड़ी पे चला जाऊं, फिर सोचूं हेलीकॉप्टर पे चला जाऊं। तो उसने कहा कि जिंदगी दुखों का घर है और दुखों का कारण है इच्छाएं। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो इच्छाओं का दमन करो। अशोक ने 2500 साल पहले चीजें सीखी भाई उपगुप्त से, और जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी उनको ग्रहण किया, सारी की सारी चीजों को। दूसरे अभिलेख में भाई उन्होंने पशु चिकित्सा की व्यवस्था की गई। आज भी आपने देखा होगा, आज से 20, 30, 50 साल पहले पशुओं के लिए जो है व्यवस्था नहीं थी भाई चिकित्सालयों की, परंतु उस समय उन्होंने पशुओं के लिए अस्पताल खोले। तीसरे शिलालेख में है भाई। और भाई उसने तीसरे में, दूसरे में थी भाई पशुओं वाली, तीसरे में भाई उसने अधिकारियों को आदेश दिया, राज्य के अधिकारी जो उस समय गवर्नमेंट अफसर थे, अब 5 वर्ष में भाई पूरे राज्य का दौरा किया जाए। हर 5 साल में एक बार जनता के बीच जाओ, देखो कि भाई उनकी क्या क्या मांग है, कैसा वो जीवन जी रहे हैं। और चौथा भाई जो बहरी गैस की जगह धम्म घोष की उसने घोषणा की। बुद्ध धर्म पूर्ण रूप से वो लीन हो गए महात्मा बुद्ध के जीवन में। और धर्मपात्रों महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी है 5वें में। 6ठे में आत्म नियंत्रण भाई सेल्फ जो है कंट्रोल, उसके बारे में है। 7वें और 8वें में भाई तीर्थ जो यात्राएं थी उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो भाई इस तरह 14 वो हैं शिलालेख। उनमें भाई 14 में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। आप सभी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ग्रहण कर लो, जिंदगी में आपको कम से कम होगा। अशोक के उपासक रूप में भाई 10वें वर्ष बोध गया में यात्रा की। बोध गया जो भाई बुद्धों का जो बौद्ध धर्म है उसका, जहां पर महात्मा बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की थी, जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोध गया बोलते हैं भाई। और भाई 20वें वर्ष वो देखने जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में, वहां पर भी उन्होंने यात्रा की। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी लड़की भाई उस समय थी संघमित्रा, उसकी एक लड़की थी, और एक लड़का था महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड सारी जगह भेजा भाई शिक्षाओं के लिए। मेन रूप से श्रीलंका में वो किया भाई। और बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने का श्रेय अशोक को जाता भाई। चीन में भी है, जापान में भी है, सभी जगह अशोक को, जो पूर्वी देश हैं उन देशों में, सभी देशों में अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। अशोक के शिलालेख में प्रथम भाई सर्वप्रथम संकलन अशोक ने किया था भारत में भाई। और मैंने बताया था आपको 4 प्रकार की लिपियां थी भाई, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, जिनका भाई लिपियों का प्रयोग हुआ है इन शिलालेखों पर। और 1837 में भाई जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। भारतीयों को बताया था कि भाई आपके महान शासक भी हुए हैं अशोक नाम के। जो ग्रीक और अरमाइक है ये अफगानिस्तान साइड थी भाई। खरोष्टी है ये भाई शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है। और शेष भारत की ब्राह्मी लिपियां भारत में थी भाई। खरोष्टी भाई जो लिपि थी भाई वो दाएं से बाएं, यानी जैसे उर्दू लिखी जाती है इस साइड से इस साइड तक लिखी जाती थी भाई। इसके अलावा भाई अशोक ने 7 स्तंभ लेख भी लिखे हैं। प्रयाग स्तंभ लेख पहले भाई कौसम में था, अकबर जो हुए हैं मुगल सम्राट, उन्होंने भाई इलाहाबाद में स्थापित किया। इनके ऊपर भी भाई सारी की सारी शासन की जो डिटेल है वो लिखी गई है। दिल्ली टोपरा भाई ये भी भाई स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली टोपरा में लाया गया, मेरठ साइड से भाई। मेरठ, दिल्ली मेरठ भाई पहले मेरठ में स्थित होता था भाई, और इसको फिरोज शाह तुगलक ही लेके आए थे 13वीं शताब्दी में जब राजा थे। रामपुरा स्तंभ लेख भाई ये बिहार में है। लोरिया, अरे जी ये चंपारण में है भाई। लोरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में है। और भाई कौसम भी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है अभिलेखों में भाई, जो वो लिखते थे। आपको बता दूं अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख वो होते हैं जो पत्थर पे लिखे जाते हैं, और पांडुलिपियां वो होती थी जो ताड़ पत्रों पर, कागजों पर उस समय जो बना के लिखी जाती थी हाथ से, उनको पांडुलिपि बोलते हैं। अशोक को भाई सारे कुना कंधार अभिलेख में ग्रीक और अरमाइक भाषाओं की प्राप्त हुई है भाई। और अर्थशास्त्र के शीर्ष अधिकारी का तीर्थ का उल्लेख किया जिसमें महापात्र भी कहा गया है। इसकी संख्या भाई 18 थी। अशोक की संख्या भाई जो, जैसे मैं आपको बता दूं, अशोक जब भारत पे शासन करता था तो उसने पूरे भारत को 5 भागों में, 5 प्रांत थे भाई उस समय।
5 प्रांत थे भाई, जो प्रांत थे उस समय 5 प्रांत थे भाई। 5 प्रांतों में बागा बागा बांटा गया था भाई ये सारा का सारा। जैसे आज हमारे देश में प्रांत हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे अशोक ने भी बांटा था। और प्रांतों में भाई गवर्नर, उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी भाई, जो भाई विभाजक विषय था, विषयपति के अधीन होते थे प्रांतों के जो वो थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी भाई, आज भी गांव छोटी इकाई है, गांव है, उसका मुखिया सरपंच है। उसके बाद भाई नगर परिषद है, नगर पालिका है, वो अलग चीजें हैं। तो भाई ग्रामिक होता था, जैसे सरपंच होता वैसे ग्रामिक बोलते थे। 10 गांवों का जो प्रधान था उसको गोप कहा जाता था भाई। इसके अलावा भाई बिक्री कर, अशोक ने टैक्स लगा रखा था, 10वां भाग वसूला जाता था। अगर 100 बोरी किसी अनाज, किसी किसान के पास अनाज होता था तो 10% यानी 10 बोरी सरकार की चली जाती थी भाई। अशोक की जो सेना थी भाई चंद्रगुप्त, वो भाई 50,000 अश्वरोही सैनिक थे, 9,000 हाथी थे, 8,000 रथ थे भाई। ये चंद्रगुप्त की सेना जस्टिन ने बताया है भाई। जस्टिन जो ये जो लिखा है आधुनिक इतिहासकार है, उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की सेना से सारे भारत को रोन दिया, ये अभी लिखा है भाई। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था भाई, जो आज भी जैसे अभी जनरल होते हैं, उस समय जो है सेनापति होता था। मौर्य प्रशासन के गुप्तचर को मात से कहा जाता था भाई। और जो अशोक के समय थे भाई, उनको न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। जैसे हमारे न्यायाधीश को कहा जाता है जज कहा जाता है, तो उसके जो न्यायाधीश थे उसको राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को कई बार प्रश्न आता है भाई, सरकारी भूमि जो सरकारी शामलात की भूमि है उसको भाई सीता भूमि कहा जाता था उस समय, अशोक के समय सीता भूमि का उल्लेख है, सीता भूमि कहा जाता था, शामलात की भूमि थी। और उस पर होने वाली जो भूमि बिना बिना अच्छी वर्षा के होने वाली जो खेती थी उसको अदेव मात कहा जाता था, यानी बिना भगवान की दया से खेती होती थी। मैगथनीज ने भाई उस समय के जो समाज को 7 भागों में विभाजित किया। दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब हम कह सकते हैं भाई शिक्षक हो गया, किसान भाई जो खेती करता था, इसका मतलब अहीर भाई जो दूध का काम करते थे, कारीगरी जो भाई कारीगर जैसे बढ़ई का, लोहार का, सुनार का ये काम करते थे। और सैनिक भाई जो सेना युद्ध लड़ते थे। और भाई निरीक्षक और सभासद, निरीक्षक भाई जो जांच पड़ताल करते थे, सभासद भाई जो राजा के दरबार में मंत्री होते थे। इसके साथ ही भाई कश्मीर तक उन्होंने भाई सारे भारत पर शासन किया। मौर्य साम्राज्य 137 साल तक रहा भाई। और भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, पयु पुराण के अनुसार भी 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम राजा वैदर था भाई, जिसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुग ने भाई शुग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व। तो ये भाई हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में आपको बताया है। मैं आपको बता दूं कि अशोक ने उस समय जो कार्य किया वो वर्षों तक याद रखा गया। लोगों ने जो बुक थी उनमें भी लिखा गया, परंतु जो इतिहास को ना पढ़ने की वजह से पहले पता नहीं लगा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जब बुक उसने ये लिपियां पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, हरमाइक और खरोष्टी पढ़ी तो लोगों को पता लगा कि इतना महान शासक हिंदुस्तान में हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो पीजीटी भीम सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।